हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बच्चों, और आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 2। देखो बच्चों, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका ना लाइव ले लूँ क्लास। एक्चुअली देखो, क्लास 12th का जो सेशन है वो बहुत स्लो चल रहा है मेरा, मतलब कि मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा। कुछ ना कुछ रीजन ऐसा आ जा रहा है और कुछ ऐसा पक्का वाला रीजन आ जा रहा है जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। लेकिन हाँ, अगर ये चीज लाइव हो जाए ना तो पक्के से मैं कह सकता हूँ कि मैं हर दिन लाइव आकर के आपका क्लास ले लूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर से जरूर ये बताओ, क्या आपको लाइव क्लास चाहिए? क्या आपको पसंद आ रहा है मेरा क्लास? अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो ये कमेंट करके बता दो, तो मैं गारंटी देता हूँ मैं कोई एक टाइम फिक्स करूंगा और उस टाइम में आकर के मैं क्लास 12th का लाइव लेना शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, सेशन लेट भी नहीं होगा और मैं पर डे 1 घंटे का क्लास ले भी लूंगा। प्लीज बच्चों सपोर्ट करो, कम से कम कमेंट सेक्शन में दो। देखो, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि सही में मेरी जरूरत है आप लोगों को, तब तक मैं कैसे खुद से और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा, है ना? तो प्लीज जल्दी से जल्दी क्या करो, कमेंट कर दो। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है? और अब मैं आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझाने वाला हूं, ठीक है? आपको किसी तरह का कोई दिक्कत या फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चैप्टर, ठीक है? तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है लेक्चर नंबर 2 है, ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं सेशन को। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला टॉपिक जिसका नाम है सेल। देखो बच्चों, मैं आपसे एक बात क्लियरली और बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है? आप ध्यान से इस बात को समझ लेना। अगर आप इस चैप्टर को सिलेबस के रिस्पेक्ट में या पढ़ाई के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको इसको रटना पड़ेगा, ठीक है? आप बोलोगे चलो रट लेते हैं, लेकिन एक बात सुन लो बड़े ध्यान से। आपको इसको उस रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ना है। आप ऐसे समझो कि आपके घर में बैटरीज होंगी, है ना? चाहे वो आप रिमोट में लगाओ या घड़ी में लगाओ। घड़ी में भी आपका जो होता है, मतलब जो आपका रिस्ट वॉच होता है, उसमें एक मर्क्यूरी सेल बटन सेल लगता है, ठीक है? या फिर आपके घर में इन्वर्टर अगर है तो बैटरी आपने देखा होगा। तो आपको ये सोच के चलना है कि आखिर इन बैटरीज में ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जिसके प्रोस्पेक्टस में हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। ऐसा समझ लो, ठीक है? तो मतलब क्या है, आपको इसको जिज्ञासा, मतलब आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि आखिर क्या क्या फेनोमेना हो रहा होगा जिसके कारण हमको एक बैटरी से, मतलब एक केमिकल रिएक्शन से हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। अगर ऐसी इस रिस्पेक्ट में अगर आप पढ़ोगे ना इस चैप्टर को, तो मैं लिख ही देता हूं, आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा भी बनेगा, ठीक है? तो जिज्ञासु होकर इसको, इस चैप्टर को पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ओके, तो चलिए देखिए क्या है। देन सेल, सेल क्या होता है? देन सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, ध्यान से समझिएगा। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, कौन सा? सुनिए, पढ़ के बता रहे हैं। विच डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम दी केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी से आपको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड और यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके वो उसको कहां कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ लेते हैं क्या, कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है, जो केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हाँ या ना? और क्या कर रहा है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। ये कौन है? यही है सेल। ये कौन है? यही है सेल, ठीक है? ये कौन है? यही है हमारा प्यारा दुलारा और न्यारा सेल, ठीक है बच्चों? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन अब सबसे बड़ा चीज क्या होता है? टाइप्स ऑफ सेल। एक बात आप बताइए, अब चलिए मैं कोरिलेट करना शुरू करता हूं। ये जो आप देख रहे हो अपने घर में होता हुआ देखते हो, कैसे? आपके घर में अगर इन्वर्टर है, और लगभग आज के डेट में सभी घरों में इन्वर्टर हो गया है, पर फिर भी अगर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं देखा तो होगा। देन इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के बगल में आप बैटरी को देखते होगे। अब एक बात बताओ, जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, ध्यान से सुनना, जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो क्या हो रहा होता है? बैटरी बैटरी चार्ज हो रहा होता है। तो चार्ज इन द सेंस, चार्ज का क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो होता क्या है? देन फिर वही केमिकल एनर्जी, मतलब बैटरी क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है इन्वर्टर को, तो फिर वही केमिकल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो आपने होता हुआ देखा, अपने घर में देखा, हाँ या ना? मगर क्योंकि इसको हमको और डिस्क्राइब में पढ़ना है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? अब टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर है? देन सेल्स दो तरह के होते हैं बच्चों। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसको हम यही समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेल का ऐसा टाइप है, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल 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 एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में, ठीक है बच्चों? और समझ लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? केमिकल एनर्जी में, ठीक है? तो यही हमारा क्या है? यही है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और गैल्वेनिक सेल क्या होगा? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, केमिकल
एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। देन हमको इसको क्या करना है, हमको इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ना है। यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। सेल के दोनों टाइप के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। देन अब क्या है, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। देखो चलो एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। वैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं समझते हैं। देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहाँ जाता है, केमिकल एनर्जी में। कहाँ जाता है, केमिकल एनर्जी में जाता है, फर्स्ट का बात। दूसरा, ये जो सेल है, ठीक है, इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, पर पहले एक बार देख लो। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एंड थर्ड, जब कभी भी कहीं भी आपको नॉन स्पॉन्टेनियस दिखे केमिकल रिएक्शन होता हुआ, तो वहां चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी, हमेशा क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। अब चलो एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कैसा केमिकल रिएक्शन इसमें होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन अपने आप ना हो उसको हमको करवाना पड़े। एक रिएक्शन जो अपने आप होता है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और एक रिएक्शन जो हमको करवाना पड़ता है, मतलब हम लोगों को, ठीक है ना, एक्सटर्नल एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब थर्ड चीज क्या, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये जो चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डेल्टा जी, है ना, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ही क्यों आता है, वैसे मैंने आपको फ्री गिब्स एनर्जी के बारे में बताया है, लेकिन एक बार और मैं चाहूंगा कि आपको इसको डिस्क्राइब कर दूं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको फ्री गिब्स एनर्जी को अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को फ्री गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हिलते हुए, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्री गिब्स एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, फ्री गिब्स एनर्जी, है ना। क्या लिखेंगे अभी, हमारा टॉपिक क्या है, फ्री गिब्स एनर्जी। फ्री गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो देखिए क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा केमिकल एनर्जी। आउटपुट क्या होगा, केमिकल एनर्जी। अब हम आ जाते हैं अपने गिब्स एनर्जी की ओर, जरा ध्यान दो। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जहां पे डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है आपका एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, पर फिलहाल अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंथैल्पी, ठीक है। एच क्या है, एंथैल्पी, डेल्टा लगने के बाद ये चेंज होता है, ठीक है। और टी डेल्टा एस क्या है हमारा, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ एंट्रोपी लिख दे रहे हैं एस को, और टी हमारा टेम्परेचर है, ठीक है बच्चों, टी हमारा टेम्परेचर है। अब एक एक बात को ध्यान से सुनना, ताकि मैं आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर करवा सकूं, ठीक है। देखो मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, जिससे आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, समझो क्या कहना चाहता हूँ। आपने घर में इन्वर्टर देखा है, हाँ या ना? अगर आपने देखा है तो ठीक, अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ सकते हो। कभी आपने इन्वर्टर को, मतलब आपके बैटरी को डाउन होते हुए देखा है पूरी तरह से? जब इन्वर्टर चिल्लाने लगता है, टें करके आवाज करेगा, एक सीटी बजाएगा, है ना, मतलब आवाज आएगा उससे कि अब पूरी तरह से बैटरी क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, अब मेरे में दम नहीं है कि मैं आपके घर के लोड को उठा सकूं। हाँ या ना? आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा। ये कब होता है, ध्यान से समझना। देखो
एक इन्वर्टर, ध्यान से समझना, चलो मैं आपके सामने एक रफ डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखो। देखो एक इन्वर्टर, मान लो ये आपका इन्वर्टर है, ठीक है, और ये आपका इन्वर्टर है और इससे 2 वायर निकल के जाता है कहाँ, आपके बैटरी में। कहाँ जाता है, आपके बैटरी में, ठीक है, 2 वायर जाता है आपके बैटरी में, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। देन निगेटिव वाला निगेटिव में जाके लगेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगेगा। ये आपका इन्वर्टर हुआ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है इन्वर्टर देखने में, बच्चा सा, है ना। अब जरा ध्यान दो, जब इन्वर्टर से आवाज आने लगता है कि अब बैटरी पूरी तरह से आपका सेल जो है डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब एक बात बताओ, आप खुद बताना, क्या सच में जब इन्वर्टर आवाज कर रहा है तो क्या सच में बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, पूरी तरह से एकदम खत्म, कोई जान नहीं बचा उसमें? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं। जब इन्वर्टर डिस्चार्ज होने का सिंबल देने लगता है, मतलब आवाज करने लगता है और पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में भी अगर आप बैटरी को चेक करोगे तो बैटरी में फिर भी कितना चार्ज बचा होता है, 30% का। कितना चार्ज बचा होता है, 30% का। इन्वर्टर 70% एनर्जी को खर्च कर देता है और 30% का एनर्जी बचा रह जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं इन्वर्टर पूरा का पूरा 100% एनर्जी खर्च कर लेता है, 100 नहीं चलिए 99% एनर्जी खर्च कर लेता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो समझो, हमारे पास आसपास में जितना भी सिस्टम है, ध्यान से समझना, हमारे पास एक तरह से ये भी सिस्टम ही हुआ, ये तो सिस्टम है, तो हमारे पास जितना भी सिस्टम है, ठीक है ना, वो हर कोई चाहता है कि वो कैसा रहे, वो वर्किंग प्रोसेस में रहे। ध्यान ध्यान से समझना, डेड होने का मतलब इक्विलिब्रियम में चला जाना, ठीक है, वो चाहता है वो वर्किंग प्रोसेस में रहे। अब उस कंडीशन में अगर ये पूरी तरह से इसकी एनर्जी को ले जाएगा तो इस बैटरी का हालत क्या हो जाएगा, ये बैटरी तो खराब होने का मतलब ऐसा समझ लो कि बैटरी खराब हो सकता है उस कंडीशन में, अगर इन्वर्टर पूरा का पूरा 100% एनर्जी को ले ले। ध्यान से समझना, तो 30% एनर्जी किसके लिए रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 30% एनर्जी है वो इसका क्या है, वो है इसका एंट्रोपी। वो क्या है इसका, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, फ्रीडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडमनेस, मतलब इसने अपना 30% एनर्जी बचा के रखा ताकि मैं क्या रह सकूं, मैं जिंदा रह सकूं। क्लियर है, किसने, इस सेल ने, और इन्वर्टर इसमें इसका हेल्प किया। बात को समझना, पूरा का पूरा एनर्जी ले जाने के बाद सेल डेड हो जाता। ध्यान से समझना, तो फ्री गिव्स एनर्जी क्या है, ध्यान से समझो, मतलब समझो, मतलब ये जो 70%, मतलब क्या, ये जो 70%, देखो ये जो 70% एनर्जी जो खर्च हुआ ना, ये जो 70% एनर्जी जो खर्च हुआ, यही हुआ हमारा डेल्टा जी, ठीक है, यही हुआ हमारा चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, मतलब डेल्टा जी। मतलब क्या, एक सिस्टम को काम करने के लिए जिस एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसी एनर्जी को कहते हैं हम फ्री गिव्स एनर्जी। बोलो क्लियर है, किस तरह कोई दिक्कत है, समझ गया डेल्टा जी को? आज के बाद तो नहीं गड़बड़ाओगे। एक और तरीके से समझाते हैं, ये तो हो गया आपका मतलब कि सेल के रिस्पेक्ट में, बैटरी के रिस्पेक्ट में, कि डेल्टा जी क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन। अब देखिए, ये जो हमारा इन्वर्टर था, ठीक है ना, ये इन्वर्टर में 2 वायर आकर के तो बैटरी में लगता ही है, साथ में एक वायर जाकर के कहाँ लगता है, आपके कहाँ, सॉकेट में। कहाँ लगता है, जाकर के आपके सॉकेट में, जिसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिक आता है, करंट, इलेक्ट्रिक आता है, बिजली रानी, ठीक है, इलेक्ट्रिक आता है। ध्यान से देखना, ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक आता है, ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रिक आता है। ध्यान से समझो, एक एक चीज को मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। जहां आपका इलेक्ट्रिक आता है, ध्यान से देखो, वहां जाकर के आपका एक वायर जाकर के प्लग जाके लगता है। अब जरा आप सोचो, क्या आपके घर का लोड चलाना है आपको, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो कहाँ जाएगा, वो इन्वर्टर में जाएगा, और इन्वर्टर क्या करेगा, इस बैटरी को चार्ज करेगा। मतलब जब घर का लोड किससे चल रहा है, जब घर का लोड किससे चल रहा है, जब घर का लोड चल रहा है आपका किससे, करंट से। ध्यान से देखना, जब घर का लोड चल रहा है आपका करंट से, उस कंडीशन में बैटरी अगर चार्ज हो रहा है और पूरा लोड भी चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, जाहिर सा बात है उस कंडीशन में डेल्टा जी होगा पॉजिटिव। फर्स्ट कंडीशन, जब घर का लोड किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, क्योंकि बैटरी चार्ज हो रहा है, चार्ज होने का मतलब बढ़ना, और बढ़ने का मतलब पॉजिटिव होना, समझो। वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी कट गया, अब आपका घर का लोड को कौन चलाएगा, बैटरी। ध्यान से समझो, आपके घर का लोड को कौन चलाएगा, बैटरी, यानी सेल। अब ये सेल जब आपके पूरे घर के लोड को चला रहा है, तो उस कंडीशन में बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज, मतलब बैटरी कम पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जब बैटरी चलाए तो उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, डेल्टा जी होगा निगेटिव। डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव होगा बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो, समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? मतलब जब कोई आपको काम करे, आपके ऊपर किसी सिस्टम के ऊपर कोई काम करे, यहां समझ लो हम काम करें तो डेल्टा जी होगा पॉजिटिव, क्योंकि उसमें सिस्टम को खुद से काम करना नहीं पड़ रहा। कौन काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं। वहीं अगर सिस्टम खुद से काम कर रहा है, मतलब रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, हमेशा निगेटिव। जब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव, और जब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी निगेटिव। बोलो अच्छे से क्लियर है, समझ गए अच्छे से? एक और एग्जांपल दे देते हैं,
मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मतलब मान लेते हैं कितना है, 100 करोड़ मेरे पास। मन कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को डोनेट करें पैसा। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं पूरा का पूरा 100 करोड़ डोनेट कर दूंगा? और अगर पूरा का पूरा 100 करोड़ डोनेट कर दिया, तब तो मैं फिर कटोरा लेके भीख मांगूंगा, ए भैया दे 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 दे, हाँ या ना, क्योंकि फिर मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। देन 100 करोड़ है मेरे पास, मुझे डोनेट करना है, तो मुझे अपने आगे का मतलब लाइफ आगे बढ़ाने के लिए जितना पैसों की जरूरत होगी उतना मैं रख लूंगा, ठीक है, ताकि मेरी फ्रीडमनेस, मेरी आजादी ना छीन जाए, ठीक है। और बाकी के सारे पैसे मैं क्या कर सकता हूँ, डोनेट कर सकता हूँ। इसको आप ऐसे समझ लो। वैसे यहाँ इस बैटरी ने भी करा, 70% एनर्जी दे दिया, 30% एनर्जी अपने आप को बचा के रखने के लिए क्या कर लिया, रख लिया। तो कुछ इन्वर्टर 70% होते हैं, कुछ इन्वर्टर 80% तक भी जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उससे आगे गया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्टर मतलब आपका बैटरी सेल डेड होने का खतरा ज्यादा होता है। इसको आपने ऐसे भी समझा होगा। देखो, आपने देखा होगा कुछ फोन्स जब खराब हो जाते हैं, ध्यान से मेरा बात को सिर्फ समझना ताकि मैं आपको डेल्टा जी को समझा सकूं। कुछ मोबाइल फोन्स खराब हो गए, बहुत दिन तक पड़े रहे, उसके बाद क्या हुआ कि आप जब उसको ले जाओगे, कहाँ ले जाने के लिए, मतलब ठीक करवाने के लिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कुछ फोन जो यूज में नहीं है उसको आपने रख दिया कहीं पर, ले जाकर के छोड़ दिया, और काफी दिनों तक छोड़ दिया, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज है, और वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप उसको चार्ज में लगाओ तो आप देखोगे कि चार्ज नहीं लेता है तुरंत बैटरी, काफी टाइम लगता है उसको फिर से चार्ज होने में, मतलब सेल पूरी तरह से क्या हो चुका था, डेड। इसको ऐसे समझ के रखना, ठीक है। फिर आपने उसे करंट दिया, सप्लाई किया, काफी टाइम के बाद फिर उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप होता है, फिर वो चार्ज होता है, या फिर कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर भी लगाना पड़ता है। तो इसको ऐसे समझो, बैटरी अपने आप को बचाने के लिए या कोई भी सिस्टम खुद को बचाने के लिए, एंट्रोपी को बचाने के लिए, एंट्रोपी को रखने के लिए अपने पास कुछ एनर्जी रख लेता है। तो वो कहाँ चला जाता है, टी डेल्टा एस में। वो कहाँ चला जाता है, जो बचाया उसने वो कहाँ चला गया, टी डेल्टा एस में। जो खर्च करना है डेल्टा एच, जो हमको चाहिए एनर्जी वो रहा। देन जो भी एनर्जी हमको काम करने के लिए यूज हुआ वो हमारा क्या हो गया, डेल्टा जी, बोले तो फ्री गिव्स एनर्जी, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं यहाँ पे चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आगे चले। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, ठीक है। तो एक बार हम आपको डेफिनेशन पढ़ देते हैं, फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, ध्यान से सुनिएगा, डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस और मोल्टेन स्टेट। एक्वस और मोल्टेन स्टेट। देखो, यहाँ समझने के लिए 2-3 चीज है। सबसे पहला चीज क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो समझो, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट। वैसे मुझे लगता है आगे स्लाइड में मैंने लिखा होगा, ठीक है, रुको आगे में मैं देखता हूं, होगा, पक्का होगा। देन देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसा सॉल्यूशन होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको, उसमें अगर हम क्या कर दें, करंट अप्लाई कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे दें, देन वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। कब, किसमें किसमें, या तो एक्वस में या तो फिर मोल्टेन में। अब एक्वस का मतलब क्या है ये समझ लो। जब भी आप देखते होगे ना, ऐसे दिखता होगा आपको NaCl और यहाँ ब्रैकेट में लिखा मिलता होगा एक्वस। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें NaCl के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, H2O भी जुड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर आप देखोगे मोल्टेन स्टेट, मतलब क्या लिखा मिलेगा, NaCl और यहाँ लिखा रहेगा मोल डॉट। तो ये क्या हो गया, मोल्टेन स्टेट, ठीक है ना। या फिर पूरा ही देखने को मिलेगा आपको, क्या आपको देखने को पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मोल्टेन। क्या देखने को मिलेगा, मोल्टेन। ये भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोल्टेन स्टेट में। बोलिए क्लियर है? अब मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या, NaCl ही प्रेजेंट हो। वो भी कैसे, मोल्टेन का मतलब हो गया कि NaCl को हाई टेम्परेचर में क्या किया गया, इसको हाई टेम्परेचर में सॉलिड से कहां पहुंचाया गया, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, मेल्ट कर दिया गया हाई टेम्परेचर में। लेकिन होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ NaCl ही होगा, तो इसको क्या कहेंगे, मोल्टेन स्टेट। क्लियर है? देन फिर से समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस को। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट पे करंट पास करने पर, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, चाहे वो एक्वस स्टेट में हो चाहे वो मोल्टेन स्टेट में हो। आगे इस चीज को और हम अच्छे से प्रोसीड करेंगे, फिगर के साथ में दिखाएंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। ये रहा, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको कहा था ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने बनाया है भाई स्लाइड में। देन देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, मैंने अभी आपको कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट जनरली कंटेन्स क्या, आयंस, दैट जनरली कंटेन्स आयंस। तो आयंस में कौन कौन हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। साथ में क्या, दे आर बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जाहिर सा बात है, ये कैसे बॉन्डेड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्डेड होते हैं। याद रखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड। जहां पे
जहां पे आयंस के कारण जो क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। आयंस के कारण क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। कौन सा आयंस, कैटायन और एनायन। इनका क्या होगा, इनके अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बन रहा है कैटायन और एनायन का, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, ध्यान से समझ लेना, हमने यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में ये पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड काफी क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब देखो ये हमारे रियल लाइफ में भी है। देखो हम क्या है, कैटायन, और समझ रहे हैं सामने वाली क्या है, एनायन। देन आपस में बॉन्ड बनता है, तभी तो शादियां होती हैं। और शादियां एक्चुअली शादी काफी क्या होता है, मजबूत रिश्ता होता है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। बस क्या है, कैटायन और एनायन को बहुत अच्छे से और समझदारी के साथ में रहने की जरूरत है। देन ये हो गया आयनिक बॉन्ड, मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कैटायन और एनायन होता है, और आपस में अट्रैक्शन फोर्स के कारण, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे लाइन पे। क्या, सबसे पहली बात, एनोड और कैथोड। हम लोग से गलती क्या होता है समझिएगा, अभी तक हम लोग मतलब एक्चुअली क्या होता है, 9th 10th में हमको ये पता रहता है, या हम लोग अपने दिमाग में बैठा रहते हैं कि कैथोड का मतलब हो गया नेगेटिव टर्मिनल और एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन ये हर एक कंडीशन में बच्चों काम नहीं आएगा, ध्यान से समझना। तो एक्चुअल में कैसे याद रखना है, तो ऐसे याद रखो, क्या, एनोड का मतलब हो गया जहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो। एनोड का मतलब क्या हो गया, जहां पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और कैथोड का मतलब क्या हो गया, जहां क्या हो रहा हो, जहां सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। देन सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंडीशन क्या होगा। देन ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा, क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वहां क्या होगा, रिडक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। देन ध्यान दीजिएगा, चलिए, हाँ ये व्हाइट कैसे हो गया, ओके, ये व्हाइट स्लाइड आ गया, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाएंगे, ठीक है बच्चों। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाते हैं, ठीक है। एक कंटेनर लेंगे, सबसे पहला काम हम एक कंटेनर लेंगे। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन बोल रहा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सारा कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम भरेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने इसमें डाल दिया। और जाहिर सा बात है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इसके अंदर क्या होंगे, आयंस, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होंगे, आयंस। कौन कौन से, एक कैटायन हो सकता है C+, और एक एनायन हो सकता है A-। हाँ या ना, होंगे या नहीं होंगे, एनायंस होंगे। तो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, बिकॉज अभी मुझे इसके अंदर क्या डालना है, इसको मैं और बड़ा कर दूं क्या, सेल को C+ एंड A-, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, इसके अंदर अब मुझे क्या डिप करना होगा, अब मुझे इसके अंदर डिप करना होगा इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोड को डिप कर देता हूँ इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, देन क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्या डिप करने के बाद, नहीं बच्चों, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब हम इसके अंदर क्या करना है, हमें जोड़ना है किसको, सेल को, बैटरी को, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वायर के जरिए क्या करेंगे, सेल को जोड़ देंगे, ठीक है, सेल को जोड़ देंगे, ठीक। ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया हमारा सेल का निगेटिव टर्मिनल। जाहिर सा बात है, अगर ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड का जो प्लेट है, इसको जो मैंने बैठा है, ये भी कैसा हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा है इलेक्ट्रोड, ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, और ये जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, ये कैसा होना चाहिए, समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको बेसिक दे रहा हूँ, तो यहाँ जो मैं इलेक्ट्रोड लूंगा वो लूंगा इनर्ट वाला, जो रिएक्शन ना करे किसके साथ में, इस केमिकल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ कौन सा इनर्ट वाला इलेक्ट्रोड लिया है मैंने, वो भी बता देता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इनर्ट मेटल लिया है। इनर्ट मेटल बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ मैंने क्या लिया है, इनर्ट मेटल लिया है, ठीक है। इनर्ट मेटल जो रिएक्शन ना करे, तो क्या ले लूँ मैं, चलो प्लेटिनम ले लेता हूँ। ये दोनों ही इनर्ट मेटल किसके बने हैं, प्लेटिनम के, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, यहाँ जो मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ मैंने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इसके अंदर होंगे क्या, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, आयंस, क्या है, आयंस। और आयंस में कौन कौन से, कैटायन एंड एनायन। और बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, बॉन्ड बना है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, कंप्लीट ट्रांसफर हो, किसका, कंप्लीट ट्रांसफर हो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर हो किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सेल बन के रेडी है,
सारा कुछ हो चुका है। हमने क्या किया, बैटरी को जोड़ दिया, करंट सप्लाई कर दिया। करंट सप्लाई करने के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है ये समझो। आपको शुरुआत कहां से करना है, तो देखो जाहिर सी बात है यहाँ हो क्या रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा होगा। तो एक बात समझो, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक कोई दूसरा रिसीव कैसे करेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब देने वाला बड़ा या लेने वाला? जाहिर सी बात है देने वाला बड़ा। तो जो देता है उसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो देखो होगा क्या, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है C प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है C प्लस और ये क्या है A माइनस, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे A माइनस। अब ध्यान देना, ठीक है, यहाँ क्या है A माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ है A माइनस, ठीक है। होगा क्या, देखो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल में, ध्यान से देखना, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन अट्रैक्ट होगा? अब मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, क्या होगा, मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। क्या, जैसे ही हम करंट अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। मतलब कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे और टूट जाएंगे। मतलब कैटायन एनायन क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब देखो ये जो एनायन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। मतलब A माइनस किधर जाएगा, A माइनस किधर जाएगा, A माइनस जाएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो देखो क्या होगा, एट, ध्यान से देखो, एट पॉजिटिव टर्मिनल, एट पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एट पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्या, ध्यान दो, पॉजिटिव टर्मिनल में सबसे पहले क्या होगा, A माइनस जाएगा, ठीक है, A माइनस जाएगा और जाकर के क्या हो जाएगा, A में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ या ना। लेकिन चूंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और चूंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अभी मैंने कहा था जहां ऑक्सीडेशन हो, ध्यान से सुनो, जहां ऑक्सीडेशन हो उसी को क्या कहते हैं, एनोड। जहां ऑक्सीडेशन हो उसी को क्या कहते हैं, एनोड। तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनल, ये टर्मिनल का नाम हुआ एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहलाया, एनोड। देखो मैंने पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के एनोड और कैथोड डिसाइड नहीं किया, आपको भी नहीं करना। आप भी चेक करना कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करना, ऐसे मत कर लेना वरना गलत हो जाओगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे एट नेगेटिव टर्मिनल, एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों, एट नेगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत है इसमें? तो चलो नेगेटिव टर्मिनल में देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल में क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए क्या होगा। नेगेटिव टर्मिनल में C प्लस जाएगा अट्रैक्ट होकर के और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखिए A माइनस इलेक्ट्रॉन देगा और C प्लस जो है इलेक्ट्रोड में जा करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका C प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बदल जाएगा किसमें, C में। अब देखो इस तरह का रिएक्शन हमने सबसे ज्यादा कहाँ पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन में। कहाँ पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसको कहेंगे क्या, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा ये, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है। अब चूंकि जहां रिडक्शन हो उसको क्या कहेंगे, जाहिर सा बात है बच्चा, वो क्या होगा, वो कहलाएगा कैथोड। क्या कहलाएगा, कैथोड। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता चल गया एनोड और कैथोड में क्या हुआ। तो एक काम करो, अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो, ठीक है, तभी तो हाफ और हाफ मिलके फुल होंगे। तो चलो क्या करो, दोनों रिएक्शन को ऐड करो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तो हो जाएगा आपका क्या, A माइनस गिव्स यू क्या, A प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड C प्लस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन C। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या करा, दोनों रिएक्शन को ऐड करा, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या खत्म हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या मिलेगा, C प्लस एंड प्लस A माइनस गिव्स यू क्या,
C प्लस A। क्या मिल गया आपको? C प्लस A। देखिए यहाँ पर ये आयनिक फॉर्म में थे और यहाँ ये आपको एलिमेंट्री स्टेट में मिल रहे हैं, हाँ या ना? देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मतलब अभी आपको देखिए आपको बहुत सही चीज जगह पे हम लेके जाएंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका यूज क्या हुआ। जल्दी से ले लो। ले लिया? यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर है। कैटायन और एनायन चेंज हो गए सी और ए में, जो इनका एलिमेंट्री स्टेट है, चार्ज हट गया। अब देखो यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब देखो मैं लेके जाता हूँ आपको थोड़ा सा पीछे, ठीक है? अब मैं लेके जाता हूँ आपको थोड़ा सा पीछे। देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखा रहा हूँ। देखो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहाँ पर देखो ध्यान दो। अब देखो इसको आपको समझा दूंगा कि ये मैंने आखिर यहाँ क्यों डाला, ठीक है? इसको देखो। अब देखो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपका जो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या लिया गया? NaCl। और किसमें लिया गया है? मोल्टेन में। किसमें लिया गया है? मोल्टेन में। ध्यान दीजिएगा, NaCl लिया गया है और किसमें लिया गया है? मोल्टेन में। मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन है? सोडियम क्लोराइड यहाँ प्रेजेंट है, एक्वस में नहीं है, मोल्टेन में है, याद रखिएगा। अब देखिए अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या था, ठीक है? चलिए सबसे पहले कहाँ लिखेंगे? मैंने आपको कहा था जहां इलेक्ट्रॉन जो देगा उसी के पास आपको जाना है। अब देखिए NaCl है तो Na किस में टूट जाएगा? Na प्लस में। और Cl किस में टूट जाएगा? Cl माइनस में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव टर्मिनल का बात करेंगे, ठीक है ना? तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बस एक बार देख लीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से इजी आपको कुछ लगेगा नहीं, लिख ही देते हैं। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है ना, प्लीज लाइक कर देना बच्चों, ठीक है? और शेयर जरूर से जरूर करना अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो। देन चलो सुनो, ध्यान दो। अब क्या है, समझो इस चीज को। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे? एट कहां? पॉजिटिव, एट पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या था? एनोड, है ना? एट पॉजिटिव टर्मिनल। अब बार बार मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। दैट एट पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है? ध्यान दो, एट एनोड। एनोड में क्या हो रहा होगा? देखो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या, सॉरी चलो, ये हमारा क्या, इसमें उल्टा किया गया फिगर में। तो देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ध्यान से देखो, देखो यहाँ ये हमारा क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है? और ये हमारा क्या है? निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है? ध्यान से देखो। देन ये हमारा बैटरी भी निगेटिव होगा यहाँ पे, और यहाँ बैटरी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, ठीक है? अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल में NaCl कैसा टूटा होगा? Na प्लस और Cl माइनस। तो Cl माइनस किधर की ओर आ रहे होंगे? इस इलेक्ट्रोड की ओर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इस इलेक्ट्रोड की ओर Cl माइनस आ रहा है। तो देखो क्या होगा, ध्यान देना। एट एनोड में क्या हो रहा होगा? देखो ध्यान दो, क्या हो रहा होगा? एट पॉजिटिव टर्मिनल एनोड क्या हो रहा होगा? Cl माइनस, ठीक है, आया और आकर के किस में बदला? Cl में बदला, ठीक है? और क्या हुआ? वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया। Cl माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl में आ गया, हाँ या ना? अब देखो इसको हमको बैलेंस भी करना होगा, ठीक है? बैलेंस कर लेंगे तो अच्छा होगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि Cl जो अकेले रहेगा नहीं, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में रहता है? डबल के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर दिए? 2 लगा दिए। यहाँ पर भी क्या कर दिए? 2 लगा दिए। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के कितना इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लूज करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा। ये मैंने बैलेंस करने के लिए किया, ठीक है? अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा हाफ। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब चलो एट, अब क्या करो वापस से? एट निगेटिव टर्मिनल, एट निगेटिव टर्मिनल। जाहिर सा बात है, मैंने अभी आपको क्या कहा? निगेटिव टर्मिनल क्या होगा? कैथोड। क्या होगा? कैथोड। क्या होगा? कैथोड, ठीक है? एट निगेटिव टर्मिनल, जिसको हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे बच्चों, ठीक है? अब चलो ध्यान दो, क्या होगा निगेटिव टर्मिनल में? देखो यहाँ ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है। देन यहाँ पर कौन आएगा? निगेटिव के कारण Na प्लस क्या होगा? अट्रैक्ट होगा किससे? यहाँ पर इस निगेटिव इलेक्ट्रोड से, हाँ या ना? किस इलेक्ट्रोड किससे होगा अट्रैक्ट? इस निगेटिव इलेक्ट्रोड से। तो होगा क्या? ध्यान दो। देन यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्या? Na प्लस क्या हो रहा है? Na प्लस, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये किस में बदल जाएगा? Na में। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना। तो उस कंडीशन में यहाँ भी क्या लगा दो? 2 लगा दो, और यहाँ भी क्या कर दो? इलेक्ट्रॉन को 2 लगा दो। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ भी कितना कर दो? 2Na कर दो। कोई दिक्कत है? ये हमने क्या करा? बैलेंस करा, ठीक है? अब जरा ध्यान देंगे, अब हम दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? क्या था? 2Cl माइनस, ठीक है, गिव्स यू कितना? 2, सॉरी, हाँ ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर 2 नहीं लगाना, ध्यान से देखो, सॉरी
देखो अगर हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो हमेशा डबल होता है ना, तो यहाँ पर क्या कर दो, ध्यान से देखो, यहाँ क्या करो, सॉरी Cl और यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा Cl, मैंने अभी आपको कहा था कि हमेशा 2 के रिस्पेक्ट में पाया जाता है, Cl2 और प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत है। वहीं यहाँ आ जाओ नीचे, क्या है 2 Na प्लस गिव्स यू क्या, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो कर रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या 2 Na, दिख रहा है ना बच्चों यहाँ तक। देन अब क्या करो, अब ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो देखो लास्टली आपके पास क्या मिल रहा है 2 Na प्लस 2 Cl माइनस गिव्स यू क्या Cl2 प्लस 2 Na, हाँ या ना। मतलब देखो सोडियम और क्लोरीन, मतलब ऐसा समझ लो NaCl आपने नमक देखा है ना, NaCl से ये कहाँ बदल रहा है क्लोरीन में, क्लोरीन अपने एलिमेंट्री स्टेट में, सोडियम अपने एलिमेंट्री स्टेट में। बात समझ में आ रहा है, मतलब हमने जो भी आयनिक बॉन्ड में के रिस्पेक्ट में जो भी हमारा कंपाउंड था उसको हमने एलिमेंट्री स्टेट में चेंज किया बच्चों। अब आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो कहीं भी हो सकता है, तो चलो सुनो समझाता हूँ, 2 मिनट मेरा बस सुनना बात। आप लोग याद है, आप लोगों को मैंने जब रेडॉक्स पढ़ाया था या आप लोग कहीं भी जब पढ़ रहे होगे तो आपको याद होगा मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा लाइक नहीं करते, मतलब वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें ना कि एक्सेप्ट। और नॉन मेटल्स क्या चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना कि डोनेट। ध्यान से समझिएगा। तो मतलब उनका जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है किनका, मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। उस कंडीशन में हमने यहाँ क्या किया, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आप जरा ध्यान दो, क्लोरीन क्या था, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल था जिसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज करा। और सोडियम क्या था हमारा मेटल, मतलब इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करा, मतलब हमने करवाया गेन, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यहाँ देखो काम उल्टा हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, और जब काम उल्टा हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के रिस्पेक्ट में ही आप सोडियम और क्लोरीन को एलिमेंट्री स्टेट में पहुंचा सकते हो। बात समझ में आया, मतलब ये जो पूरा काम हुआ ना सेल के अंदर, ये सिर्फ इसी के जरिए ऐसा हो सकता है। बात समझ में आया, आप अपने घर में नहीं बना सकते, घर में नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर पाते तो कितना ही अच्छा होता, नहीं कर ही नहीं सकते थे आप। तो जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। तो चलो बच्चों आज का जो लेक्चर होगा आज यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसके आगे फिर मैं प्रोसीड करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, और इसके रिस्पेक्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे जो कि जेई नीट और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर देना। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना पहले स्टार्टिंग में ही, उस क्वेश्चन का आंसर कर देना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा लाइव आकर के पढ़ाऊंगा और मेरा भी टेंशन खत्म एडिट करने का, दिस दैट दुनियादारी। क्योंकि देखो कैमरा के सामने में जो बात होता है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत प्रोफेशनली आपको बोलना होता है। और चूंकि जब मैं लाइव आऊंगा तो सीधा जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता चला जाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि इंटरेक्शन होते रहेगा ना लाइव चैट के जरिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक्स।